नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी CSIR की है। CSIR अपनी वैकेंसीज अलग करता है। चंडीगढ़ में लास्ट ईयर वैकेंसी हुई थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई थी। राजस्थान के पिलानी में वैकेंसी इसकी आई हुई है, ऑन गोइंग चल रही है। अभी आपको बता दूँ कि उसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और अभी एग्ज़ाम डेट पर कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा तो हमें पता है कि उस पर यही कमेंट्स आएंगे कि पिलानी वाले का एग्ज़ाम कब होगा, ये वैकेंसी कहाँ की है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, फीस कितनी है, एग्ज़ाम कहाँ होगा, अप्लाई कैसे करेंगे, क्रूशियल डेट क्या है। पॉइंट टू पॉइंट इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। इस तरह के अपडेट जब भी आते हैं तो हम टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको सूचनाएं पहुंचाते हैं। आइए माय डियर, वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। CSIR सेंट्रल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से होता है ये, और उसके बाद में आगे जो है वो कौन सा है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि तमिलनाडु में केरेकुडी में है। ये तमिलनाडु की वैकेंसी है। वैसे तो केंद्र सरकार का PSU है इसमें, लेकिन अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी रेगुलर पोस्ट है। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस या टेनर बेस वाली वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें। क्रूशियल डेट सबसे पहले सामने है तो इसी पर बात करते हैं। 23 अक्टूबर 2024 सुबह 9 बजे से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 6 दिसंबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी शाम तक। ठीक है, और एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है, वो 18 दिसंबर तक आप भेज सकते हैं। ठीक है जी। आ जाइए पदों की संख्या पर, पोस्ट के नाम पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। कुल 9 सीटें हैं। ये डिप्लोमा वालों के लिए है, यानी जिन्होंने पॉलीटेक्निक कर रखी है उनके लिए है। टेक्नीशियन फर्स्ट, पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन फर्स्ट, ये ITA वालों के लिए है। टोटल 28 सीटें हैं। अनरिजर्व, OBC, SC, ST सब के लिए रिजर्व भी यहाँ पर रख दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे स्केल लेवल 6 में रखा जाएगा, जिसकी बेसिक 35,400 रुपये पहली बेसिक होगी। डियरनेस अलाउंसेज ये वो जोड़ करके पहली सैलरी आपको 56,640 रुपये के अप्रोक्सीमेट बनेगी। अगर ITA वालों के लिए यानी टेक्नीशियन की बात करूं तो लेवल 2 में रखेंगे। लेवल 2 की पहली बेसिक 19,900 रुपये है। केंद्र सरकार के अनुसार जो 7वां पे कमीशन है उसमें 31,840 रुपये के आसपास आपका अप्रोक्सीमेट पहली सैलरी होगी। 18 से लेकर 28 वर्ष की एज रखी गई है सभी के लिए। तो सिंपल एज क्राइटेरिया जो अब तक भर्तियों में रखा जा रहा है, और ये जो होता है ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। SC या ST से बिलोंग करेंगे तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उसमें क्राइटेरिया में उसे जोड़ लीजिए, जो भी आपका क्राइटेरिया बनता है। इसमें क्या आता है कि सीटें आगे और डिवाइड हो जाती हैं, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की एक सीट है, और वो है एग्रीकल्चर जो BSc होती है, या हॉर्टिकल्चर जो है, उसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है BSc, जिन्होंने 60% के साथ BSc करी हुई हो वो भर सकता है यहाँ पर। ठीक है ना। और उसके बाद में 2 पोस्ट, एक OBC की, एक अनरिजर्व की, BSc मैथमेटिक्स से किसी ने कर रखी हो तो वो उसके लिए भी है। इसी तरह से डिटेल है, आपको ये PDF मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ITA वालों के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो यहाँ पर टेक्नीशियन फर्स्ट की 3 सीटें हैं, एक अनरिजर्व की, एक EWS की, एक OBC की, और ये है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों एलिजिबल है। लो भाई, वायरमैन वालों हमेशा पूछते रहते हो ना कि इसमें वायरमैन वाले भर सकते हैं क्या, तो आज इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों के लिए है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा।
ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, 10th हो, उसमें साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। टोटल एग्रीगेट मार्क्स आपके 55% होने चाहिए। ये ध्यान रखना, एग्रीगेट मार्क्स है, मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोमा लगाया है इन्होंने। देखो क्या पूछ रहा है ये, इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट, कोमा लग गई, और अब कह रहा है कि विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी 10वीं में ओवरऑल 55% नंबर आपके होने चाहिए। और ITI सर्टिफिकेट, NCVT SCVT दोनों चलेंगे, इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन दोनों में से किसी में भी आपने कर रखी हो। उसके अलावा वो कह रहा है कि अगर एक्सपीरियंस है तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फिटर वालों के लिए देखो यहाँ पर तो 2 सीटें फिटर वालों के लिए, एक OBC की है, एक SC की है। तो भाई अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो यहाँ फॉर्म मत भरना, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद में 2 सीटें यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए भी है। तो ये डिटेल आप लोग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वालों के लिए भी 2 है, एक अनरिजर्व की है और एक OBC की है। और अनरिजर्व में है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है। तो ये थोड़ा आप सोच समझ करके देख करके अप्लाई करें, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में वही रहेगा कि आपका एक पेपर होगा और उसके बाद में आपको CBT एग्ज़ाम देना है, जो कि CI सर करता आ रहा है। और 3 पेपर लेते हैं, ये आपको पता भी होगा शायद, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ पहले जी। ये है सिलेक्शन प्रोसेस, एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए स्टेज 1 में स्किल टेस्ट होगा, यानी इस बार ये स्किल टेस्ट आपसे पहले ले रहे हैं। और स्किल टेस्ट में आपको करना क्या है, ये आपको इन्होंने बताया। स्किल टेस्ट के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, और पेपर में स्टेज 2 में क्या रहेगा वो देखो। तो इसमें आपके सामने टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का समय होगा, और OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। लेकिन जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही होंगे। इसमें आपका पेपर फर्स्ट जो है उसको 1 घंटे का समय मिलेगा। मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 नंबर के रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसको पास करना ज़रूरी है। पेपर सेकंड 30 मिनट का समय मिलेगा और 50 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये गड़बड़ करते हैं, ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का है, 1-1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर थर्ड में 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, और ये आपकी ट्रेड से संबंधित होंगे। ऐसे तीनों पेपर एक ही दिन होंगे, ये ध्यान रखना है ना। ऐसे नहीं कि एक आज हो रहा है, एक कल हो रहा है, एक परसों, एक ही समय में होगा, लगातार चलेगा। जैसे सुबह 9 बजे एंट्री कर दी तो अब आप 2 बजे निकलोगे बाहर एग्ज़ाम हॉल से, ठीक है। और इन्होंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे आगे चलना है। मैं आ जाता हूँ टेक्नीशियन पर, ITI वालों के लिए सबसे पहले होगा ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट, और उसके बाद में होगा आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट का समय, यानी 120 मिनट आपको 150 मिनट आपको मिलेगी, ठीक है। अब वैसे सोचें कि 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट, ठीक है, लेकिन यहाँ भी डिवाइडेड रहेगा। जैसे पहला पेपर 1 घंटे का समय, 50 क्वेश्चन, यानी यहाँ 50 क्वेश्चनों के लिए 60 मिनट मिली। मेंटल एबिलिटी आएगी 100 नंबर का, यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़, कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ITI वालों सुन लो, समझ लो, CSIR का यही पैटर्न चलता आ रहा है, NPCIL का यही पैटर्न है, बार्क का यही पैटर्न है। हालांकि उनमें तो सिर्फ 2 ही थी, स्टेज 1 और स्टेज 2 प्री और एडवांस टेस्ट होते हैं। यहाँ आपका स्टेज 1 में स्किल टेस्ट है और स्टेज 2 में आपके 3 पेपर हो रहे हैं। CSIR पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आ जाए इसी पैटर्न पर होते हैं पेपर, तो इसको फॉलो ज़रूर करो। मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य तार्किकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ टाइप के क्वेश्चंस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये चीज़ें आएगी। परिस्थितियाँ कैसी है, उसमें निर्णय कैसे करना है, उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट सेकंड में देखो 30 मिनट मिलेगी, 50 क्वेश्चन होंगे, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। 3-3 नंबर के 1-1 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के, सामान्य जागरूकता के, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आएंगे। 1-1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, और सही करने के 3 नंबर है, तो रिस्क उठाई जा सकती है। 4 क्वेश्चन में से अगर 1 सही होता है तो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली बात हो जाएगी, और अगर 4 में से 2 सही हो जाते हैं तो ओवरऑल फ़ायदे में ही रहोगे। पेपर थर्ड जो होगा उसके लिए 1 घंटा मिलेगा, 50 क्वेश्चन, यहाँ भी ठीक है, मैनेज हो रहा है। और 3-3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और वही सेम 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। मेरिट इन दोनों की बनेगी, सेकंड और थर्ड दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट बनेगी। स्किल टेस्ट को केवल पास करना है, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है स्किल टेस्ट आपका, ठीक है ना। अच्छा,
कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल रह गया। उससे पहले फीस पर और बात कर लेता हूँ। 500 रुपये की फ़ीस लगेगी माय डियर, 500 रुपये की फ़ीस। किस किस से? अनरिजर्व से, EWS से और OBC से। SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन कैंडिडेट्स को फीस से मुक्त रखा गया, कोई फीस नहीं लेंगे। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो मुझे शेयर तो पहले ही करनी चाहिए थी, अब याद ही, वो कहते हैं ना सिचुएशन में आया है तो करें क्या। याद ही आया कि यहाँ देखो इन्होंने पोस्ट के आगे ना एक सिंबल लगा रखा है @ वाला, और इस @ सिंबल का क्या मतलब लिखा है इन्होंने, ये देखो, ये रहा। दीज पोस्ट आर रिक्रूटेड ऑन लोकल और रीजनल बेस, यानी स्थानीय बेस पर ये वैकेंसी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्राथमिकता तमिलनाडु वाले बच्चों को पहले दी जाएगी। तो अदर स्टेट वाले इसे अवॉइड करें तो शायद सही रहेगा, क्योंकि सीटों की संख्या कम, फ़ीस बहुत ज़्यादा, 500 रुपये की फ़ीस है, और फिर पेपर देने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, पेपर वहीं होगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु वाले बच्चों के हिसाब से वैकेंसी सही है, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।